हमारा फार्म का नाम है रहमत डेयरी एंड कैटल फार्म। इस टाइम फार्म पे कितने जानवरों की तादाद मुझे बता दें और किस किस तरह के जानवर हैं, किस नस्ल के जानवर मौजूद है। मिल्किंग वाली गाय खड़ी हैं इस टाइम तकरीबन 18 से 20। उसके बाद भैंसें खड़ी हैं 10 से 1। ये फतेह जंगी जानवर है कुर्बानी के लिए, जो हमने तकरीबन 6 जानवर अपने फार्म पे इधर ही तैयार किए। 10 एक जानवर हैं देसी में, 40 एक छोटा जानवर है। हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो मिल्किंग के ऊपर है, ज़्यादा हम डेयरी का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसान मददगार की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद करते हैं। और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत किस्म के फार्म पे मौजूद हैं, जहाँ पे बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के, बहुत मुख्तलिफ़ नस्लों के छोटे बड़े जानवर भी मौजूद हैं। तो ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ईद से पहले कुर्बानी के लिए जानवर देख रहे थे, तो उनके लिए भी वीडियो ये बहुत अहम है, ताकि उनको पता चल रहा है कि इस टाइम किस तरह के जानवर मार्केट में मौजूद हैं, क्या उनके रेट चल रहे हैं और कौन सी नस्ल उनको लेनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कैटल फार्म का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कैटल फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखनी है, क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं और किस तरह से ये सक्सेसफुल फार्म जो है रन कर रहे हैं। इस फार्म के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी। सबसे पहले तो आप ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवा दें, अपने फार्म के बारे में ज़रा ऑडियंस को बता दें। हमारा फार्म का नाम है रहमत डेयरी एंड कैटल फार्म। ये चक्री रोड पर वाक़ है। ये हम पिछले 4 साल से ये हमने काम स्टार्ट किया था। आज हमें चौथा साल है इस फार्म पे काम करते हुए। अच्छा, माशाल्लाह, आपको 4 साल हो गए। 4 साल से पहले का कोई आपका था एक्सपीरियंस या फिर आपने अभी स्टार्ट किया 4 साल नहीं, पहले? 4 साल से पहले बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा, मतलब फ्रेश आप आए हैं और एक्सपेरिमेंट आपने किया है। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस अब तक जा रहा है माशाल्लाह से? अब तो कुछ एक्सपीरियंस अच्छा हो गया है। शुरू में बहुत मुश्किल भी था। 2-3 दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि दिल किया कि बस कर दें। तो अब आके हमें समझ आ गई है, तो अब हमने इंशाल्लाह दिन ब दिन आगे की तरफ जा रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर। और मुझे ये बताएं, इस टाइम फार्म पे कितने जानवरों की तादाद मुझे बता दें और किस किस तरह के जानवर हैं, किस नस्ल के जानवर मौजूद है, थोड़ा सा डिटेल में बता दें। हमारे पास मिल्किंग वाली गाय खड़ी हैं इस टाइम तकरीबन 18 से 20। उसके बाद भैंसें खड़ी हैं 10 से 1। उसके बाद ये फतेह जंगी जानवर है कुर्बानी के लिए, जो हमने तकरीबन 6 जानवर अपने फार्म पे इधर ही तैयार किए हैं। उसके बाद 10 एक जानवर हैं देसी में, जो हमारे मुल्तान में फार्म है, वहाँ से तैयार होकर आए हैं। और उसके बाद हमारे पास तकरीबन 40 एक छोटा जानवर है, जो तनख्वाहदार तकबे के लिए हम इधर लेकर आए हैं कि उनकी ज़्यादातर डिमांड होती है कि हमें 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक जानवर चाहिए, और वो जानवर इधर से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादातर हम जानवर पे फोकस किया, छोटे जानवर पे, 2.5 लाख से नीचे वाले पे। ठीक हो गया। तो अभी आप जो फार्म पे यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ कुर्बानी के लिए आप कर रहे हैं, उसमें डेयरी का काम भी कर रहे हैं या फिर स्लॉटरिंग का काम भी है? क्या किस तरह से निज़ाम आपका फार्म का चल रहा है? हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो मिल्किंग के ऊपर है, ज़्यादा हम डेयरी का काम कर रहे हैं। साथ साथ ये शौक के लिए कुछ रखे हैं फतेह जंगी, और जो हम कुर्बानी के लिए काम करते हैं, स्लॉटर के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे। कुर्बानी के लिए जानवर तैयार करते हैं, वो हमारा मुल्तान में फार्म है, वहाँ पे सारे जानवर तैयार होते हैं। तो ये है कि साल के एंड पे आप उसको यहाँ पे ले आके सेल आउट करते हैं कुर्बानी से पहले? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि आपने 4 साल पहले क्या सोच के आपने सबसे पहले तो ये काम स्टार्ट किया, ठीक है? और अब 4 साल बाद आपका क्या ख़्याल है, क्या ये काम प्रॉफिटेबल है और क्या ये लोगों को काम करना चाहिए? 4 साल पहले जब हमने काम स्टार्ट किया था ना, तो मैंने और बड़े भाई ने सिर्फ एक शौक के लिए ना एक गाय का अब्बू से बड़ी मुश्किल इजाज़त ली थी कि हमने एक गाय रखनी है। उन्होंने भी हमें बहुत मना किया था कि नहीं, ये काम बहुत मुश्किल है, तो आप लोगों ने कभी किया नहीं है और ना कभी देखा इस चीज़ को। तो उस टाइम तो हमने 3 गाय से स्टार्ट किया था। अच्छा। तो फिर आहिस्ता करते बहुत ज़्यादा बीच में लॉस का भी टाइम है, हमने बहुत लॉस भी देखा है, पर उसको हमने कवर किया। और अब हमारा फार्म माशाल्लाह अभी तकरीबन 20-25 जानवर खड़ा है, मिल्किंग वाला सिर्फ। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। माशाल्लाह 3 गाय से आपने स्टार्ट किया और आज आप 50-55 गाय तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। अच्छा जी, हम इस टाइम मौजूद हैं मिल्किंग सेक्शन में, जो मिल्किंग के लिए जो इन्होंने जानवर यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस किस तरह के जानवर यहाँ पे रखे हैं। हमारे पास इधर ज़्यादातर जानवर जो है इनमें क्रॉस में है।
तो जो प्योर जानवर है वो हम एक दफ़ा लाए थे, तो उसमें हमें काफ़ी सारा लॉस भी करना पड़ा है। तो उसके बाद हमारा शेड उस तरह से नहीं है, जो प्योर जानवर उसके लिए डिफरेंट शेड तैयार होता है। हमारी जगह कम होने की वजह से हमारा शेड उस तरह का नहीं है, तो हमने टोटल क्रॉस वाले जानवर रखे हुए इधर। तो यहाँ मिल्किंग के लिए कितने जानवर है टोटल? इधर तकरीबन 18 गाय हैं सिर्फ। अच्छा, 18 गाय हैं। तो ये आपने सारी कहाँ से, यहीं से लोकल परचेज़ की हैं, कहाँ से की हैं? ये मामू है हमारे, तो ये उधर से हमें परचेज करके तो जानवर बेचते हैं मुल्तान वाली साइड से। तो ये माशाल्लाह से सारा जो भी मैनेजमेंट है इसकी सेक्शन वगैरह की सारी है तो आप खुद करते हैं? जी जी खुद करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो मुझे सर ये बताएं सबसे पहले तो कि यहाँ पे कोई एक बताएं जो सबसे ज़्यादा गाय जो है वो दूध देती हो, जो एक आपके फार्म पे सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय जो है वो कितने लीटर मैक्सिमम दूध दे देती है? हमने जो गाय ली थी ना वो ब्रीड वाली भाई, वो देती थी 32 से 33 लीटर, 3 टाइम चुआई होती थी। अच्छा, इधर का मौसम जो है ना गर्म है, इधर वो नहीं रह सकी। अच्छा अच्छा 3 टाइम चुआई होती थी उनकी। हम इलाके मुल्तान से, लिया से, जिधर से भी चंगी गाय लाभ जाती है उधर जाके उनसे रेट बना के ते लेके इधर बेचते हैं। तो ये है कि आप हर साल जो है वो नए जानवर भी खरीदते हैं या फिर ये पुराने आपके खरीदे हुए जानवर? नहीं नहीं, नए हर साल नए पाते हैं। अच्छा, 2, हर साल नए 4, डाल। 5, 6, 10 नए पाते हैं। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर लोग हैं वो पूछते हैं कि भाई हमें कुर्बानी के लिए जानवर हम पालें करें, वो वाला बिज़नेस कर लें या सिर्फ डेयरी का करें, या फिर कुछ लोग होते हैं जो स्लॉटरिंग का करते हैं। आपके ख्याल में इन तीनों में से कौन सा काम प्रॉफिटेबल है? या फिर सादा अल्फाज में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एक फार्म को अगर मैंने चलाना हो, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो किस तरीके से मैं चलाऊँ कि मेरा फार्म प्रॉफिटेबल हो? केटल फार्म का काम करना है ना, वो 3 माह का करना है। अच्छा, हाँ जी, 3 माह में ये बना लो लेवल भी, हमें 20 लाख की एडजस्टमेंट हुई है। 6 लाख के जनावर एक माह ले लो, अगले माह में 6 लाख के ले लो, अगले 1 माह पर 2 माह हो जाएंगे, 3 माह में 6 लाख के और ले लो। वो जरा पिछला एक पहले माह में लिया था वो हमारा बिकना शुरू हो जाएगा, आगे लेते जाएं, पिछले बेचते जाएं। हाँ ठीक है। तो मतलब इस तरह से जो है वो पिछले वाले जो हैं वो फ़रोख्त के करीब आ जाते हैं, आप उनको बेचते हैं, उनसे पैसा आता है, फिर रोटेट करके नए उससे ख़रीदते जाते हैं आप। हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसे जो चैलेंज कह लें या मसाइल कह रहे हैं कि आपको इस बिज़नेस में देखने को मिले? ये जो है ना, जो साल में वास्ते पालते हैं ना जनावर, उसमें मैक्सिमम 2 लाख का खर्चा आता है। 2 लाख का जनावर लेते हो 4 लाख बन जाता है। अच्छा, 4 लाख के बाद वो बेच जाता है 5.5 लाख 6 लाख का। ठीक है, जरा 3 माह का आप बनाते हो ना, 6 लाख के जनावर पाते हो, 3 माह वास्ते वो 9 लाख के बेच जाते हैं, समझो कि 3 लाख उसमें से प्रॉफिट मिल जाता है। तो दूध जो डेयरी का काम करते हैं, दूध का भी काम करते हैं, तो उसमें कोई प्रोडक्ट्स भी बना के आप बेचते हैं या खाली दूध होता है वही आप आके सेल करते हैं? दूध सेल करते हैं। सेल करते हैं, तो उस पर कैसा प्रॉफिट मार्जिन है? वो भी सही प्रॉफिट आ जाता है। वो मोहितबा भाई करते हैं ना कि ये आ जाए हमारा, अच्छा, इससे पूछो, इनका काम है, हम ले के गाय देते हैं। अच्छा, ये मुल्तान ही होते हैं उधर, ये जितना कैटल फार्म है ना वो सारा काम उधर करते हैं मुल्तान में। तो इधर जो मिल्किंग वाला है वो इधर होता है। तो हमारे पास दूध की आगे इतना डिमांड है कि हमारा पूरा ही नहीं हो रहा कि हम दूसरी कोई चीज़ बनाएं उससे। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो हर महीने या 2 महीने बाद एक जानवर डालना ही पड़ता है हमें कि हमारी आगे डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम हर महीने 1 जानवर 2 जानवर ऐड कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, मैं देख रहा था कि हमारे पास, आपके पास जो है ये पतंजंगी जानवर भी हैं, तो ज़रा उस तरफ भी चलते हैं और वहाँ भी जाके आप ज़रा बताएं हमें जो आपके पास उसमें सबसे अच्छे साइज़ में है, क्या कीमत है उसकी, ताकि ऑडियंस को है वो प्राइसेस का भी पता चले, कीमतों का भी पता चले कि इस टाइम क्या कीमतें चल रही हैं, ताकि अगर कोई आके यहाँ पे फार्म पे लेना चाहे। पहले तो मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि अगर किसी को यहाँ पे आना हो, थोड़ी सी लोकेशन बता दें, फार्म का नाम बता दें, कहाँ पे मौजूद है ये, ताकि अगर कोई भी आके लेना चाहे तो वो आसानी से आ सके। कोई भी आना चाहे ना, चक्री रोड पीर मीर अली शाह टाउन का लोकेशन लगाएं, या आप गूगल मैप पे रहमत डेयरी एंड कैटल फार्म लगाएंगे तो हमारी लोकेशन आप पे आ जाएगी। हमारा मेन लोकेशन है रहमत डेयरी एंड कैटल फार्म, चक्री रोड, रावलपिंडी। कोई भी आके यहाँ पे परचेज़ कर सकते? जी जी बिल्कुल, कोई भी जिस टाइम मर्जी आना चाहे कॉल करे, आ सकता है यहाँ से। जानवर जो सब पसंद हो इंशाल्लाह उसके साथ उतना ताउन भी किया जाएगा। चलें चलें जी, आगे चलते हैं और आगे चल के अगले सेक्शन में जो जानवर मौजूद हैं वो आपको दिखाते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये आप जिस सेक्शन में है कौन सी ब्रीड है ये, और कितने वज़न के यहाँ पे जानवर मौजूद हैं,
और ये भी बताएं कि क्या क्या इनकी कीमतें चल रही हैं। ये जो अभी इस जगह पे जानवर खड़े हैं और ये जो हमारे इस साइड पे जानवर खड़े हैं, ये सारे वो जानवर हैं जो हमने अपने फार्म पे मुल्तान में तैयार किए हैं। ये सारे वो हैं। इनमें अगर कीमत पे जाएं तो 5 लाख से लेके तो 7 लाख तक जानवर खड़ा हुआ है। अच्छा। और वेट पे जाएं तो 7 मन, 6 मन, 6.5 मन, कम से कम भी इसमें अगर जानवर हुआ तो वो 4.5 मन वाला होगा। सबसे ज़्यादा जो महंगा जानवर है वो कौन सा है आपके पास, वो ज़रा आप दिखाएं हमें। कोई एक आधा जानवर कोई ऐसा हो जो सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत नस्ल का भी हो और सबसे ज़्यादा अच्छा वज़न भी हो उसका। हमारे पास इधर सारे ही अच्छे वज़न के मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे भारी जो जानवर है मैं आपको दिखाता हूँ। आज ही चलें जी, चलते हैं। अभी ये जानवर है हमारे पास इस टाइम अपने फार्म का जो तैयार हुआ है, सबसे भारी जानवर है। ये तकरीबन 6.5 से 7 मन मीट वेट के हिसाब से ये जानवर। अच्छा, 6.5-7 मन का माशाल्लाह। तो क्या वैल्यू होगी इसकी? इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो हम कर रहे हैं तकरीबन 6.5 लाख रुपया। 6.5 लाख रुपए। अच्छा और ये वो जानवर है जो मंडी में बैठ आप खड़े होंगे तो 10-10 लाख रुपया मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा। 6.5 लाख रुपए इसकी डिमांड की है। ठीक हो गया। तो कोई अगर किसान मददगार के रेफरेंस से इस वीडियो को देख के आए तो उसके लिए कोई खसूसी डिस्काउंट भी आप करेंगे या नहीं? जी जी, इंशाल्लाह जो आएगा उसके साथ खसूसी डिस्काउंट तो ज़रूर किया जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा कौन से जानवर हैं वो भी आप हमें काइंडली दिखा दें। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि बहुत से लोगों का बल्कि ये सवाल है, वो पूछते हैं कि भाई अपना ये दोंदा, खीरा, उसके अलावा चोगा जानवर रेट में क्या फ़र्क पड़ता है, और एक आम बंदा हो उसने अगर बिज़नेस भी करना हो या फिर वो कुर्बानी के लिए भी ख़रीद रहा हो तो कौन सा जो है वो जानवर उसको ख़रीदना चाहिए? अब ये छोटे जानवर में जाए ना जिसका वज़न ही 2-2.5 मन है, वो कम से कम खीरा तो होना चाहिए। खीरे के बगैर तो मैं कहता हूँ कुर्बानी नहीं लगती। कम वो एक तो जानवर का वज़न ही 2-2.5 मन है, ऊपर से खीरा हो तो उसकी कुर्बानी नहीं। अब ये जानवर आप देख रहे हैं, ये जानवर है, इसमें एक बड़ा हमारे पास काला जानवर खड़ा है, वो देखें साइज़ में इससे भी बड़ा है और वो अभी खीरा है। ये होती है इनमें। तो ये अभी इनका कद देखा जाए, इनकी उम्र पूरी है क्योंकि हमारे फार्म पे अपने तैयार हुए हुए जानवर हैं। ठीक हो गया। तो कोई फतह जंगी जानवर भी आपके पास मौजूद हैं? फतह जंगी हमारे पास 6 खड़े हैं, जिनमें से 5 धुंधे हैं, 1 चोगा है। तो वो भी उसकी तरफ चलते हैं, वो भी देखते हैं कि किस तरह के जानवर है। आए चलते हैं। अच्छा जी, आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये माशाल्लाह फतह जंगी नस्ल के जो जानवर हैं वो खड़े हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत किस्म के जानवर है कि माशाल्लाह देख के एक दफ़ा दिल करता है कि भाई ले लो। तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं, मुझे बताएं कि ये जो जानवर है ये माशाल्लाह क्या इनके वज़न है, क्या रेट है इनके और क्या खसूसियात हैं? वज़न इनके तकरीबन 5 मन से ऊपर है। जो भी जानवर है मीट वेट 5 मन से ऊपर होगा और रेट 6.5 लाख से लेके तो 7.5 लाख तक जानवर इधर मौजूद है मेरे पास। तो ये आपके जो रेट हैं, क्या ये रेट फाइनल हो गए या हमारी किसान मददगार की फैमिली के लिए कुछ डिस्काउंट मिल सकता है? रेट तो मैंने वैसे ही बहुत कम बताया, चले कोई आएगा तो उसके साथ थोड़ा और गुंजाइश कर लेंगे। ठीक हो गया। तो चलें, जानवर तो माशाल्लाह बड़े जानवर हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा आपने बताया था कि बकरे भी आपके पास मौजूद हैं। तो चलें जी, चलते हैं और बकरों का सेक्शन देखते हैं कौन कौन सी नस्लें वहाँ पर मौजूद हैं और क्या कीमतें उनकी। आइए चलते हैं। चलिए, आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये बकरों का सेक्शन है। तो सर मुझे ये बताएं कि ये सबसे पहले तो कौन सी नस्ल है? ये सिंधी बकरे कहा जाता है इनको। अच्छा, सिंधी बकरे हैं। तो किस वज़न के बकरे हैं ये तकरीबन कोई 35 किलो का है, कोई 40 किलो का, इस तरह का डिफरेंट वेट में खड़े हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक खड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा वज़न वाला कौन सा है, कितने वज़न का है? सबसे ज़्यादा वज़न वाला होगा 60-65 किलो वाला। ठीक हो गया। कीमतों के हवाले से भी थोड़ा बता दें कि स्टार्टिंग किस रेंज में आपके पास बकरे मौजूद हैं? हमारे पास इधर बकरे जो हैं 50,000 से लेके तो 1,40,50,000 तक खड़ा हुआ है। अच्छा, 1,40,50,000 तक का। तो ये मुझे बताएं कि ये जो कीमतें हैं इस टाइम हम सुनने में आ रहा है कि भाई मंडी में बहुत ज़्यादा रेट जो हैं वो चढ़े हुए हैं। तो रेट तो सुनने में ज़ाहिर सी बात है 1.5 लाख पे एक बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है, जो भी सुनता कहता है भाई बहुत महंगा है। मुझे ये बताएं कि आपके रेट और मंडी के रेट में अभी इस टाइम पे क्या फ़र्क है? मंडी का रेट जिस जानवर का हम 1.5 लाख मांग रहे हैं मंडी में, उस जानवर का तकरीबन 2,20,000 2,30,000 मांग रहे हैं। और हमारे पास इधर जो 2 बड़े जानवर खड़े हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है, वो हम बेच चुके हैं। तो मतलब ये कि डिमांड है अभी भी, लोग मतलब इन कीमतों पे लेके जा रहे हैं। हाँ जी, इसीलिए हम मुख्तलिफ लेके आए, छोटा भी लेके आए, दरमियाना भी लेके आए, बड़ा भी लेके आए, और बड़े जो 2 जानवर थे वो हम सेल कर चुके हैं। अच्छा, सही हो गया।
अच्छा, एंड में मुझे ये बताएं कि ये जो जानवर हैं इनमें बीमारियों का भी मसाइल जो है वो अक्सर हम देखते हैं, सुनने में आ रहा है मुंह खुर की बीमारी आ रही है, इसके अलावा लंपी डिजीज़ भी ये बहुत ज़्यादा चल रही है। बीमारियों के हवाले से आप क्या हिकमत अमली बीमारियों के हिसाब से पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है कि वो है वैक्सीन। सबसे पहले जब लंपी आई थी तो उस टाइम तो चले वैक्सीन नहीं थी, तो जब आ गई है मार्केट में तो मार्केट में ये है कि जो अच्छी वैक्सीन है वो मार्केट से शार्ट कर देते हैं। शार्ट करने के बाद क्या करते हैं कि वो जो वैक्सीन 12,000 की वैक्सीन है वो 25,000 में हमें मिल रही होती है। और अभी जैसे मुखर आई है, मुखर के बाद वैक्सीन हमें 15-15, 20-20 हज़ार की भी मिली है और वो 2 नंबर निकली है। तो मतलब कि अभी फ़िलहाल ये है कि दस्तयाबी ही नहीं है वैक्सीन की। वैक्सीन की दस्तयाबी है, जो असल चीज़ जिसकी डब्बी यूज़ कर रहे हैं वो अंदर वो चीज़ ही नहीं है। 2 नंबर वैक्सीन हमें इधर दी जाती है और सरकारी तौर पे तो हमारे फार्म पे आज तक कोई आया ही नहीं, सीधी सी बात है। और कोई डॉक्टर तो इधर हमें कोई इतना ख़ास डॉक्टर मिला ही नहीं है। डॉक्टर बैठे हुए वो छोटे, वो जिन्होंने अभी आजकल में जिनको ट्रेनिंग की हुई है वो आ जाते हैं, वो आके हमारे जानवरों पे सीधी बात है तजर्बे करते हैं। उनको खुद भी नहीं पता कि जानवर को है क्या, आते हैं पीछे से दवाइयाँ लिख के ले आते हैं और शुरू कर देते हैं। और उससे जानवर मैंने देखा कि जिस जानवर के हमने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को बुलाया और वो जानवर उठ के बैठा हो, वो ज़ाया ही हो गया जानवर डॉक्टर की नाअहली की वजह से। ठीक हो गया। इस हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसान मददगार का जो प्लेटफॉर्म है, हम सिर्फ क्रॉप्स की फसलों वगैरह की सिर्फ जो है उनके हवाले से मशावरत नहीं करते, बल्कि हम जो लाइफ स्टॉक है, ये जो जानवर होते हैं, इनके हवाले से भी अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए, आप कोई मसला है आपको, हमारे ज़रिए मरही माशाल्लाह से बैठे हुए हैं, हेल्पलाइन पे भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, फील्ड में भी होते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको जानवरों के हवाले से भी अगर कोई अद्वियात का आपने कुछ पता करना है या भी कोई और चीज़ हो, बल्कि आप भी वेलकम है आपको कि अगर आप कभी भी आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होती है अपने इस कैटल फार्म के हवाले से, कोई बीमारी का या कोई आपको मेडिसिन वगैरह अरेंज करनी होती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पे जानवर ख़रीदता है और जाहिर सी बात है उसके पास जगह नहीं होती, ठीक है, और वो इतने दिन उसको संभाल भी नहीं सकता, ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, तो क्या आप ये फैसिलिटी भी देते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो ख़रीद के यहाँ पे रख लें और आखिरी दिन उसको ले जाएं? जी, हम तकरीबन पिछले 4 साल से ये काम कर रहे हैं और 4 साल से लोग हमारे पास 20 दिन, 25 दिन, महीना पहले जानवर ख़रीद के इधर छोड़ जाते हैं। अभी भी जो बकरे हैं उनमें से कोई तकरीबन 10-11 सेल हो चुके हैं और वो इधर ही मौजूद है। और हम उनसे ईद के पहले दिन लेके जाएँ, ईद चांद रात को लेके जाएँ, 2 दिन पहले लेके जाएँ, हम किसी किस्म का कोई चार्ज भी नहीं करते उसके ऊपर इधर रहने का। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त बात है, बल्कि कुर्बानी की चीज़ है, तो मेरे ख़्याल से इसका सवाब भी एक अलग होता है कि अगर आप उसकी खिदमत करें जानवर की। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया आपसे गपशप करने का। और हमारा फ़र्स्ट टाइम है कि हम किसी कैटल फार्म पे आए हैं और इतना बेहतरीन किस्म का ये निज़ाम है माशाल्लाह। बकरे भी बहुत खूबसूरत थे, जो जानवर थे वो भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप मज़ीद जो है वो मंडी आप चाहते हैं कि हम पिंडी के करीब की जो मंडियाँ हैं उसको कवर करें, उसके अंदर जाएँ, मज़ीद उसके रेट्स वगैरह बताएँ, या फिर जिस तरह के भी आप वीडियो देखना चाहते हैं लाइफ स्टॉक के हवाले से ख़ास तौर पे, तो ज़रूर करके कमेंट्स करके हमें लाजमी बताएं। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स को रेगुलर बेसिस पे हम मॉनिटर करते हैं, हम देखते भी रहेंगे और इंशाल्लाह जल्दी फिर जो हम आपकी मर्ज़ी की वीडियो जो है वो चैनल पे लेके आएंगे। आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन अफराद को जो कि अपना कैटल फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आखिर में उनके लिए कुछ अगर आप कहना चाहें? अगर उनके पास तजर्बा नहीं है तो थोड़ी चीज़ से, 1 या 2 चीज़ से स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि 20-25 से स्टार्ट करना है। हमारे पास भी तजर्बा नहीं था, ना हमारे पीछे किसी ने किया था, हम पहले ही आए इसमें। हमें घर वालों ने भी बहुत मना किया, हमने 1-2 से स्टार्ट किया, बस करते करते बीच में नुकसान भी काफ़ी हुआ है। पर यह है कि अब हमें तजर्बा हो चुका है, तो हम किसी को नहीं बोलेंगे कि वो 10 जानवर इकट्ठे ला के डाल ले, तजर्बा ना हो तो उसका नुकसान हो। किसी ने भी शुरू करना है 2 से 3 जानवर से स्टार्ट करें। ठीक हो, हाँ जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। और किसान मददगार को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप सबके ताउन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।